नमस्कार, सुप्रभात, हर हर महादेव। आज श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज का वीडियो मेरा बहुत लंबा होने वाला है। इसको आप लोग फेसबुक के उसमें देख लें, मैं उसमें शेयर करूंगा। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इसको शेयर करूंगा, इंस्टाग्राम पे डालूंगा। लेकिन अगर सबसे अच्छा देखना है तो आप यहीं फेसबुक पर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ बोलना है। कल एक न्यूज़ में बहुत चर्चित खबर आई थी अनुरुद्धाचार्य जी के विषय में। थोड़ी सी शैली उनकी गड़बड़ थी, लेकिन बात उन्होंने बहुत सच बोला, जिस पर आज मैं बोलने वाला हूँ। जो कथाकार होता है वो समाज का दर्पण होता है। वो समाज के विषय में भी बोल सकता है, लोगों के विषय में भी बोल सकता है। कथाकार का काम ही है समाज को एक अलग दिशा देना। कथाकार अगर समाज में कुछ ऊंच नीच हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो उस पर भी बोल सकता है। कथाकार राजनीति में भी कुछ गलत होगा तो बोल सकता है। ये नहीं कि कथाकार है तो उसको आप आदेश दें कि नहीं, सिर्फ तुम आध्यात्मिक बात ही करोगे। अगर वो सिर्फ अध्यात्म की तरफ ही जाएगा तो समाज को आईना कौन दिखाएगा। कल अनुरुद्धाचार्य जी ने बोला कि बच्चियों की शादी जल्दी कर देनी चाहिए। बात तो एकदम सत्य है कि किसी भी बच्ची की शादी 21 साल में हो जानी चाहिए, लड़के की ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल में हो जानी चाहिए। उससे बच्चों में भटकाव नहीं होता है। नहीं तो आज इस ज़्यादा देर की शादियों का ही परिणाम है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा भटकाव आ गया है। हमारे भारतीय कल्चर में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। सेटलमेंट के नाम पे कि हम अच्छा सेट हो जाएं तब शादी करेंगे के नाम पे बच्चे 35-40 साल के हो जा रहे हैं। बच्चियां 30 साल की हो जा रही हैं। बच्चियों को कंसीव करने में दिक्कत हो रहा है। ये तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी है। दूसरी बात ये कि बच्चियां जब ज़्यादा उम्र की हो जाएंगी तो एकदम परिपक्व हो जाती हैं। पहले की बच्चियां जाके अपने घर में, अपने ससुराल में सही ढंग से सबके साथ सम्मिलित हो जाती थी, लेकिन अब की बच्चियां माइंड एकदम परिपक्व हो जाता है और उनका अपना एक सोच बन जाता है, जिसके कारण हमारे सनातन समाज में भी तलाक की प्रथा चल गई। जहां हमारे सनातन समाज में ये होता था कि ये 7 जन्मों का रिश्ता है, वहाँ 7 महीना शादियाँ नहीं चल पा रही हैं। क्या है ये सब? ये सब ज़्यादा उम्र में शादी का नतीजा है और कुछ नहीं। लोग ये सोचते हैं कि नहीं, एकदम सेटल होकर शादी करेंगे, और सेटल होकर शादी करने का परिणाम यही है कि सिर्फ लड़का ही सेटल नहीं, लड़की भी सेटल हो जाती है। और दोनों की मानसिकता ऐसी बन जाती है कि दोनों झुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं और टकराव होता है और तलाक हो रहा है। ये उम्र का ही प्रभाव है। पहले बच्चियां 18, 19, 20 साल की उम्र में आती थी ससुराल में, उस हिसाब से ढल जाती थी जैसा उनका ससुराल होता था। अब लड़कियां ढलने के लिए तैयार नहीं होती हैं, वो विद्रोह कर देती हैं। हर लड़की को पहले सिर्फ लड़के के साथ रहने की इच्छा होती है, उसका परिवार भाड़ में जाए, घर में माँ बाप ना हो। आजकल लड़कियों के माता पिता ही ऐसी शादी ढूंढने लगे हैं कि उसका परिवार एकदम छोटा हो, कोई भाई ना हो, कोई बहन ना हो। कहाँ है, कहाँ जा रहा है हमारा समाज? बोलना तो पड़ेगा, कथाकारों को बोलना पड़ेगा। बस ये है कि भाषा शैली थोड़ा अच्छा करके बोलना पड़ेगा। ऐसे भाषा का इस्तेमाल न करें जिससे कोई आहत हो जाए, कोई समाज आहत हो जाए, लड़कियां आहत हो जाएं। लेकिन यह सत्य है कि ज़्यादा उम्र में शादी के बड़े ज़्यादा दुष्परिणाम हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से भी। इसलिए बहुत हाय तौबा करने की ज़रूरत नहीं है। कोई कथाकार अगर गलती से कोई अपशब्द बोल गया है वो क्षमा भी मांगेगा, और क्षमा मांगा है अनुरुद्धाचार्य ने कल। मैं अनुरुद्धाचार्य का भक्त नहीं हूँ,
मैं उनका शिष्य भी नहीं हूँ, मैं उनको बहुत कम सुनता हूँ, लेकिन वो आदमी जितना समाज के लिए कार्य कर रहा है वो बहुत बड़ी बात है। बहुत माताओं को रख कर वो आदमी जितना सेवा कर पाता है वो बहुत बड़ी बात है। अगर उस आदमी को इनकम नहीं होगा तो कहाँ से सेवा करेगा? क्या वो इतना बड़ा आदमी है? कोई फैक्ट्री चलती है उसकी कि वो सेवा कर लेगा? कल बता रहे थे लोग 5 करोड़ उनके फॉलोअर्स हैं, तो क्या हो गया? वो आदमी अगर उस पैसे से सुख कर रहा है तो पुण्य के भी बहुत काम कर रहा है। इसलिए ठीक है, कथाकार आपको वो पसंद नहीं है, किसी और का कथा सुनिए आप। अगर वो कुछ गलत बोल गया है तो बहुत कुछ अच्छी बातें भी बोलता होगा, लेकिन इस बात पे मैं भी पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि देर से शादियों का परिणाम तो वाकई अच्छा नहीं हो रहा है। और पहले के लोग क्या, शादी पहले हो जाती थी, नौकरियां बाद में मिलती थी, तो क्या भीख मांगते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले भी समय से शादी कर दी जाती थी, उसके बाद भी बच्चे पढ़ाई लिखाई और सक्सेस पाते थे। बहुत लोग शादी के बाद बड़े बड़े अधिकारी बने हैं। इसलिए थोड़ा सा इस रीति को हटाना पड़ेगा। बच्चा आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो गया है, इंजीनियरिंग कर लिया है, सर्विस में तो थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन उसकी शादी समय से कर दीजिए।